Hi everyone, this is Kathy and very welcome back to my channel. So I have my exam on 18th of November। तो ये क्लिप्स है मेरी एक दिन पहले की, मतलब 17th ऑफ नवंबर की है। मेरा एग्ज़ाम था, यूटी था बेसिकली मेरा मैथ्स का, और उसमें मेरा सिलेबस आएगा स्ट्रेट लाइन्स, और सेकंड चैप्टर था मेरा 3D वाला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू 3D समथिंग करके था वो। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। स्ट्रेट लाइन्स मैंने आधा ही पढ़ा था, 3D मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था। सबसे पहले मैंने बैठ गई भाई, मैं आराम से, मैं 3 बजे पढ़ने बैठी थी, मुझे याद है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 3 बजे पढ़ने बैठी थी। एंड मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे से 9 बजे तक पढ़ूंगी, सारा सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लूँगी और फिर फाइनल कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे सबसे मैंने बैठी, मैंने अपना सिलेबस देखा कि हाँ स्ट्रेट लाइन्स करनी है। फिर मैंने एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाई, उसमें मैंने करा कि पहले मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूँगी, फिर मैं एग्जाम्पल्स करूँगी, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूँगी एंड देन मैं रिवीजन करूँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाई थी अपनी कॉपी के पीछे, क्योंकि वो मेरी रफ सी टू डू लिस्ट थी। मैं सोच रही थी मुझे किस सीक्वेंस में वर्क करना है, तो बस यही था। एंड देन सबसे पहले मैंने सोचा था कि स्ट्रेट लाइन्स वाला चैप्टर मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा है, और उसके बाद मैं इसे अगर कर लूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने वही करा, मैंने फ़ोन में लेक्चर चला लिया था एंड देन मैं अपने क्वेश्चंस कर रही थी स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में पढ़ भी रही थी, मतलब मेरे को ये था कि मैं एनसीईआरटी रीड भी कर लूँ और क्वेश्चंस भी कर लूँ। तो यहाँ पे थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने। क्या था ये ना, मतलब जो सर पढ़ा रहे थे, मतलब मैं देख रही थी ऋतिक सर का लेक्चर बेसिकली। तो मैंने उनसे पढ़ा था, वो एनसीईआरटी भी करवाते हैं, कंसेप्ट भी समझाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने वही वाला लेक्चर देखा था। और जो 3D वाला चैप्टर था वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना उसे देखा, तो उसमें बस 3 एक्सरसाइज थी, वो भी छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं थे। तो मैंने उससे सोचा था कि मैं चलो कर लूँगी, उसमें मेरा टाइम नहीं लगेगा। पहले मैं स्ट्रेट लाइन्स लेके बैठ गई, अभी तक भी मेरी, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी भी नहीं हुई थी और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी भी कर रही थी और सर भी करवा रहे थे, तो दोनों चीज़ मेरी हो रही थी। एंड बस यहाँ पे फिर मैंने ऋतिक सर के लेक्चर से अपना स्ट्रेट लाइन्स वाला चैप्टर करा, वही कर रही थी मैं। मेरे को ये था कि यार ये कंप्लीट हो जाए फटाफट से तो सही है। और ऋतिक सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को उनका अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरा सही रहता है। पहले मैं रफ में करी थी, फिर मैंने सोचा अगर मैं पढ़ ही रही हूँ तो मैं साथ के साथ नोट्स बना लेती हूँ अपने स्ट्रेट लाइन्स वाले चैप्टर के, क्योंकि मेरे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, सीधा अब मेरा सुबह का है। तो मैंने इस टाइम तक, मतलब रात को 3 बजे उठी थी मैं पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मैं सुबह को रिवीजन करी थी, मैंने हल्का सा शूट कर लिया था। 6 बजे के आसपास की बात है जब मैंने मतलब ये रिकॉर्ड करा था, मुझे याद आ गया था कि मेरे को दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं क्या कर रही थी, एनसीईआरटी के मैंने सॉल्यूशंस अपने फ़ोन में खोल रखे थे, उन्हें रीड कर रही थी। और ये मैंने खुद क्वेश्चंस करे थे एनसीईआरटी वगैरह के, वो देख रही थी। और जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने उन्हें भी रीड कर लिया था, मतलब मैं गो थ्रू कर रही थी। क्योंकि मैं पहले बता दूँ, मेरा 50% प्रिपरेशन थी मेरी स्ट्रेट लाइन्स वाले चैप्टर, बस मैंने इतना करा था जितना सर ने करवाया था। और 3D वाला तो मैंने मतलब कुछ भी नहीं करा था, उसमें बस मैंने 3-4 क्वेश्चंस करे थे, कंसेप्ट सीख लिया था बस माइंड में वाली वीडियो देख के। और ये मैंने नोट्स बना लिए थे। एंड ये वही नोट्स है जो स्ट्रेट लाइन्स के सर क्वेश्चंस करवा रहे थे, वही वाले हैं ये। और 3D तो मेरा हो ही नहीं पाया था, मतलब हमारे सर ने जो क्वेश्चंस करवाए थे स्कूल वाले, बस मैंने वो क्वेश्चंस करे थे ऋतिक सर वाले, बस डेट्स ऑल। और मैं स्कूल जा रही थी, मैं स्कूल चली भी गई एंड सरप्राइजिंगली हमारा टेस्ट कैंसिल हो गया। सीरियसली हमारा पॉपट हो गया, बट मेरे को